क्या कर रही हो आप माँ? तेरे कोट का बटन टूटने वाला है, बस उसे टाक रही। माँ मैं आपसे कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। ये वक्त है क्या ये सब चीजों के लिए? यही वक्त है सब काम सीखने के। अब जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। ये ले, धागे में गांठ बांध और इसे ऐसे सी। आप ये सब क्यों सिखा रही हो मुझे? अब पत्नी लाने से तो तू मना कर रहा है, तो तेरे सारे काम या तो तुझे करने हैं या मुझे। जब तक मैं हूं ये सब सीख ले। मेरे जाने के बाद तो तू अकेला रह जाएगा। माँ अगर मेरी वाइफ आएगी भी तो उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो मेरी पार्टनर होगी, कोई हाउस हेल्प नहीं होगी। हाँ लेकिन माँ को तो चिंता रहेगी ना। सिद्धार्थ, मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी है तुम बच्चों की देखभाल करने में। तेरे स्कूल का होमवर्क हो या बोर्ड की कोई मीटिंग, कभी तेरे काम में अड़चन नहीं आने दी मैंने। लेकिन मैं ये सब कब तक देख पाऊंगी? मेरे जाने के बाद किसी को तो तेरा ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज जब तू आकाश से बात कर रहा था ना, मुझे थोड़ी सी जलन महसूस हो रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद तू आकाश की तरफदारी कर रहा था। आकाश ये, आकाश वो, सच में बहुत लकी है आकाश। मेरा इतना ख्याल कभी किसी ने नहीं रखा जितना तू अपने दोस्त का रखता है। आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। तू है मेरा ख्याल रखने के लिए, लेकिन सिद्धार्थ मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुझे कोई ऐसी जीवन साथी मिले जो मेरे जाने के बाद तेरे टूटे हुए बटन भी सीधे और तेरा दिल भी। बस मेरी इतनी सी बात मान ले, एक बार तो उस लड़की से मिल ले। अगर तुझे वो पसंद नहीं आई तो मैं वादा करती हूँ मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते से मना कर दूंगी। प्लीज सिड, एक बार उस लड़की से मिल ले मेरे खातिर। आपका मान रखने के लिए मैं उससे मिलूंगा। डॉक्टर साहब मैं आपके पैर पड़ती हूँ। क्या कर रही है ये? डॉक्टर साहब मैं आपका एक एक पैसा जुटा के आपको दे दूंगी। मैं मजदूरी कर लूंगी, मैं घर घर जाके पोछा कर मार लूंगी, लेकिन प्लीज मेरे भाई की जान बचा लो। डॉक्टर साहब अरे छोड़ ये लड़की, छोड़ अंदर जाओ जल्दी। अरे ये लड़की चोर है, चोर। हाँ इसी ने मेरी फटफट चुराई थी। उठ खड़ी हो, उठ खड़ी बोल। अब कहाँ भाग के जाएगी? हाँ बोल कहाँ भाग के जाएगी? मारो इस ससुर को, छोड़ेंगे नहीं। चोरी करती है, इसे सबक सिखा के रहेंगे। चोरनी कहीं की, आज इसे नहीं छोड़ेंगे। पुलिस स्टेशन ले चलते इसे। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए, उसकी तबीयत खराब है, उसे प्लीज आप इलाज के लिए ले जाइए, उसे ठीक करिए। यहाँ पे कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक इस नुकसान की भरपाई नहीं होगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरे भाई को जाने दो प्लीज, उसकी तबीयत खराब है, बस उसे जाने दो प्लीज। डॉक्टर साहब प्लीज आप लेके जाइए ना मेरे भाई को प्लीज। अरे डॉक्टर साहब ये नौटंकी कर रही है। अगर इसके पास पैसे नहीं होते तो इतने बड़े अस्पताल में इलाज करवाने कैसे आती? अरे बहाना बना रही है लड़की, बस और कुछ नहीं। ले चलो इसे। भीड़ का फायदा उठाकर अगर गलत तरीके से छूने की कोशिश की ना तो हाथ तोड़ के हाथ नहीं दोगी। अरे अच्छा तो हमारा हाथ तोड़ेगी तुम? हाँ भाई भाई इसे लेके चलो।
बेटा पुलिस। अरे ये लड़की चोर है, चोर। उठ खड़े बोल। अपना भाग के जाएगी? हाँ बोल, कहाँ भाग के जाएगी? मारो इस मछली को, चोरी करती है, आज से सबक सिखा के रहेंगे हम। कजरी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? साहब आप सामने से हट जाओ, ये मेरी और चोरनी के बीच का मामला है। वैसे भी इसकी इतनी औकात नहीं है जितनी आप बचाव कर रहे हो। अकेली लड़की की मजबूरी जाने बिना उस पे हाथ उठाने वाले लोग औकात की बात ना ही करे तो अच्छा होगा। कजरी ने जो किया मजबूरी में किया है और तुमने मौका मिलते ही हाथ उठा लिया। अरे साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें रईस लोग ही करते हैं, हम गरीब लोग हैं साहब। एक एक पैसा जोड़ के गाड़ी खरीदी थी, मेरे स्वर्गवासी बाप ने वो सब इसने बर्बाद कर दिया। मैंने बर्बाद कर दिया? अरे ये तेरी स्कूटर ना एक दिन तुझे भी बर्बाद कर देगी। ये तेरे बाप की तरह स्वर्गवासी होने वाली है तेरी स्कूटर। आप अपना जबान बंद कर। अरे तू अपना ज़बान बंद कर। तेरी तो तुझे तो तेरे बाप की तरह ना तेरी ब्रेक फेल कर दूंगी। ऐसी दुलाटी मारोगी ना मैं तुझे। तू हाथ एक और शब्द नहीं कजरी। तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है मुझसे पैसे ले लो, पर इस बात को यहीं खत्म करो। साहब आप पैसे को हमें ना दिखाइए, आप करोड़ों भी देंगे ना तब भी नहीं मानूंगा। हाँ, आप हमें पैसे से नहीं खरीद सकते। जेब में क्या हाथ डाल रहे हो? बंदूक तानोगे हम पर? मेरी गाड़ी की चाबी 50 लाख की है। आई होप कि इसमें तुम्हारी स्कूटी और उससे जुड़ी यादों की कीमत निकल जाएगी। साहब कुछ भी बोलने से पहले एक बारी सोच लेना। हर एक चीज की कीमत होती है और जिसकी कीमत नहीं होती वो चीज ही नहीं होती। अगर आज यहाँ तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी भी होते ना तो वो भी एक गाड़ी ले लेते। और रही बात आपकी, तो आप डॉक्टर हैं, इस हॉस्पिटल के अकाउंटेंट नहीं। आपका काम है ट्रीटमेंट देना, जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, आप ट्रीटमेंट कराइए तुरंत। ले चले। बेटा पुलिस। माँ वो पैसों का इंतजाम जल्दी हो जाएगा, बाकी ये कुछ पेपर्स हैं जो आपको साइन करने हैं। दामाद जी, सोनाली आगरा आने वाली थी ना, क्या हुआ, कब तक पहुंचेगी? कल आ रही है वो मम्मी जी। 10 बजे फ्लाइट लैंड होगी और शाम में मिलने जाएंगे। ओके। व्हाट? जी सर, वो लड़की सोनाली कल ही आगरा आ रही है। इतनी सी इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा कौशिक जी। मुझे उस लड़की के बारे में एक एक डिटेल चाहिए। ठीक है सर, मैं कल परसों तक इतना टाइम नहीं है मेरे पास। आज शाम तक आपकी फाइल मेरे डेस्क पर होनी चाहिए। सर लेकिन इतनी जल्दी? गायत्री माँ ने तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जितने पैसे दिए थे मैं उसके 3 गुना तुम्हें दे रहा हूँ, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन की स्पीड भी 3 गुना होनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके सर। नो वे, सिड किसी और से शादी नहीं कर सकता। मेरा प्लान ऐसे खराब नहीं हो सकता। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।